जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो इस वक्त देश में चारों तरफ छाया हुआ है। एक ऐसा शख्स जो अचानक ही कभी गुमनामी के अंधेरे में चला जाता है, लेकिन फिर जैसे ही उठता है तो 10 गुना बड़ा होकर उठ खड़ा होता है। एक ऐसा शख्स जिसके पिता फिल्मों में सुपरस्टार थे, लेकिन पिता के जीवित होने के बाद भी 5 साल की उम्र से उसको बिना पिता के रहना पड़ा। एक ऐसा सुपरस्टार जो 4 साल के लिए अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो जाता है और अफसोस कोई पूछता तक नहीं कि वो कहां गया है। उम्र 52 साल, फिल्में 25 और आज सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि 2025 भाई उसका साल था। 2 ब्लॉकबस्टर छावा और धुरंधर, और वो शख्स जिसके डांस पे इस वक्त सारी दुनिया कदम मिलाकर डांस कर रही है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं अक्षय खन्ना की। लेकिन आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि उनकी कौन सी फिल्में थी, उनका कितना टर्नओवर था, उनकी कौन सी फिल्मों के लिए उनको अवार्ड मिला है, दिस दैट नहीं। आज मैं आपको अक्षय खन्ना के निजी जीवन की वो कहानियां सुनाऊंगा जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि महज सुपरस्टार का बेटा होने से कोई सफल नहीं होता। आपको लगेगा इस व्यक्ति का अपना जीवन स्ट्रगल्स की एक कहानी है। आप इमेजिन करिए, एक बच्चा सिर्फ 5 साल का है। अचानक एक दिन वो सुबह उठता है और देखता है उसके पिता नहीं है। वो कहीं चले गए, कब आएंगे पता नहीं, क्यों गए पता नहीं, वो कैसे जिएगा पता नहीं, और क्यों चले गए ओशो के साथ संन्यास लेने और अमेरिका जाकर ओरेगॉन में रहने लगे। घटना है सन 82 की, और उस वक्त विनोद खन्ना सुपर स्टारडम में थे। लेकिन अचानक ओशो ने उनको ऐसा प्रभावित किया कि वो अपनी पत्नी गीतांजलि, बेटे अक्षय और राहुल को छोड़कर बस एक दिन निकल गए, और ऐसे निकले कि घर वालों से अपना संपर्क 0 कर लिया। माँ ने बहुत मुश्किल से पाला। इतने छोटे बाल मन को उस वक्त क्या समझ आता कि सन्यास क्या होता है। इसका गहरा असर उनके मन पर पड़ा, और वो कहते हैं, लोग जब मुझसे सवाल करते थे कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतना ब्रूटल चाइल्डहुड था अक्षय खन्ना का। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस घटना ने उनकी मम्मी को भी बुरी तरीके से झंझोड़ा। दोनों पेरेंट्स 1985 में आपस में सेपरेट हो गए, और विनोद खन्ना तब लौटे जब ओशो कम्यून पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। लेकिन इधर दूसरी तरफ परिवार भी कोलैप्स हो चुका था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन इमर्ज होता है। अधिकांश लोग जो अक्षय की जगह होते, वो अपने मन में अपने पिता के लिए द्वेष, आक्रोश पाल लेते और हमेशा बदला लेने की फिराक में रहते, उस नेगेटिविटी में जीते। लेकिन अक्षय खन्ना ने शांति को चुना। Something must have moved him so deeply inside that he felt that kind of decision was worth it, which is an incredibly difficult decision to take for anybody. Right. But especially if you have everything in life, something has to move you very, very basic, a very basic kind of a fault line, earthquake has to happen within oneself for one to make that decision. और वो कहते हैं, we cannot control what others do, we can only control our response. हम इस बात पर नियंत्रण नहीं कर सकते कि दूसरे क्या करेंगे। हम सिर्फ इस बात पर नियंत्रण कर सकते हैं कि जब दूसरे कुछ ऐसा वैसा करेंगे, उस वक्त हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होगा। ना दे दिल परदेसी नु तेनू नितदारों ना पे जाऊंगा। सोच कर देखिए, किसी पियानो बजाने वाले की उंगलियों में प्रॉब्लम हो जाए, किसी रेसर के पैरों में प्रॉब्लम हो जाए, किसी सिंगर की जीभ काम ना करे, क्या बीते। ठीक यही हुआ अक्षय खन्ना के साथ। उनको आना था फिल्म जगत में। महज 19 साल की उम्र थी और अचानक उनके बाल गिरने लगे। लाख इलाज कराने के बाद भी बालों का गिरना नहीं झड़ा। और सोचिए, इस बॉलीवुड में शोमैनशिप के बिजनेस में बाल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक, क्योंकि एक हीरो की हेयर स्टाइल के भी लाखों करोड़ दीवाने और फॉलोअर्स होते हैं। और यूएस में हो सकता है ब्रूस विलिस हो, विन डीजल हो, ये बिना बालों के चल जाएं, लेकिन इंडिया में सुंदरता के पैरामीटर में बाल बहुत ऊपर आते हैं। और यहाँ पर अक्षय खन्ना अंदर से टूट गए। उन्होंने लोगों का सामना करना बंद कर दिया।
उनको बहुत सारे लोग जो ऑफर करने वाले थे या प्रस्ताव दे रहे थे, वो सारे प्रस्ताव बंद हो गए। महज बाल्ड होने की वजह से जाने जिंदगी में कितने अवसर चले गए। कोई और होता डिप्रेस्ड हो जाता, कोई और होता हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता, विक्स के लिए जाता, लेकिन अक्षय खन्ना जरा अलग है, थोड़े ओरिजिनल है। उन्होंने तय किया, मैं अपनी बाल्डनेस को स्वीकार करता हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं करूंगा। ये सही है या गलत, इस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी एजेड हीरोज हैं उनमें से 70% लोगों ने हेयर्स का ट्रीटमेंट कराया है। तो ये भी कह सकते हैं कि उनको कराना चाहिए था, लेकिन उनको अपनी इंडिविजुअलिटी और ओरिजिनलिटी पे भरोसा था। और एक तरीके से जब अक्षय खन्ना ने बाल्ड रहने को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो उस वक्त हिंदुस्तान में और लाखों युवाओं को उम्मीद मिली कि हम भी अपनी बाल्डनेस के साथ जी सकते। तो क्या इस निर्णय का कोई नुकसान नहीं था? अरे फिल्मों में रोल चले गए, अपॉर्चुनिटीज चली गई, उनसे आने वाला पैसा चला गया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अक्षय खन्ना बहुत ऑथेंटिक नजर आए, एक करेजियस व्यक्ति नजर आए, एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस वाले व्यक्ति नजर आए। जिस इंडस्ट्री में चारों तरफ फेक लोग हैं, वहां अक्षय खन्ना की इमेज एक ओरिजिनल हीरो की बनी। कहते हैं हीरो यदि 6 महीने के लिए भी आउट हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद उसको रोल मिलेगा कि नहीं, उसको जगह मिलेगी कि नहीं। अक्षय खन्ना की एक के बाद एक पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी। 2012 अचानक ही एक दिन अक्षय खन्ना 4 साल के लिए गायब हो गए। किसी टीवी चैनल में नहीं आ रहे थे, किसी फिल्म में नहीं आ रहे थे, किसी अखबार या मैगजीन में नहीं छप रहे थे, और किसी को नहीं पता था कि अक्षय खन्ना कहाँ है। किसी ने कहा कि वो अल्कोहल में डूब गए, किसी ने कहा वो डिप्रेशन में चले गए, किसी ने कहा कि उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया है, किसी ने कहा कि अक्षय खन्ना खत्म हो गए, किसी ने कहा कि उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अक्षय खन्ना अपनी जगह चाहे जो फील कर रहे थे, लेकिन वो 4 साल अपने सैबेटिकल से, अपने वनवास से वापस नहीं आए। लेकिन जब 4 साल बाद वो वापस आए, मैं नहीं जानता कि उन 4 सालों में उन्होंने क्या किया, लेकिन इस सैबेटिकल से जो अक्षय खन्ना बाहर आया, उसके बाद सुपर हिट फिल्में देने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पर फिर से एक बड़ा सवाल, इसमें क्या लेसन है, क्या इम्पैक्ट है? स्वयं अक्षय खन्ना अब ये स्वीकार करते हैं कि ये निर्णय गलत था, वो उनके लिए काफी ट्रॉमेटिक था, और मैं भी घर बैठना नहीं चाहता था, काम चाहता था। लेकिन जब काम मिलना कम हुआ, फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई, तो मैंने सामना करने की जगह उससे पीछा छुड़ा लिया। इस चीज से मुझे बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर आपके लिए लेसन है, जब जिंदगी आपका इम्तिहान ले, जब परिस्थितियां कठिन हो, तो कोई व्यक्ति जो एक्सपीरियंस से निकला है वो आपसे कह रहा है, यार भाग मत जाना, कहीं छुप मत जाना, क्योंकि वहां अकेले लड़ना पड़ेगा। या फील्ड में रहोगे तो कम से कम बहुत सारे लोग साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं मन लगा रहे। इश्क दे आलिया जख्मा दे खुद हंसा के मुंह सी लांगी। 3 औरतें अक्षय खन्ना की जिंदगी में आई। करिश्मा कपूर से लगभग शादी हो ही गई थी, मान के चलिए, लेकिन करिश्मा कपूर की माँ बबीता जी ने कहा कि इस वक्त मेरी बेटी का करियर टॉप पर है, इस वक्त शादी करना ठीक नहीं होगा। उसके बाद तारा शर्मा के साथ वाकई 2 साल की एक जेन्युइन रिलेशनशिप रही, और तीसरे नंबर पर खूब सारे रूमर्स की जगह थी, जहाँ पर ऐश्वर्या राय भी थी, तो रिया सेन भी थी, उर्वशी भी थी। ये कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अक्षय खन्ना बड़े यूनिक आदमी है। आज 52 साल के हो गए, उन्होंने शादी नहीं की, और वो कहते हैं आई डोंट लाइक किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन हैविंग चिल्ड्रन। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइफ, फॉर अ फैमिली। दैट्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी मैन। आई डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम हैप्पी अलोन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. Nobody I have to take care of. Nobody I have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. Brilliant. Why should I spoil that? तो यहाँ पर लेसन या इन्फरेंस क्या है? शादी सही है कि नहीं है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम अक्षय खन्ना ने ये सच तो स्वीकार किया कि मैं कमिटमेंट फोबिक हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा दुनिया में सारी लड़कियां बेकार है, फला है, दिस दैट, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो जिम्मा अपने ऊपर लिया, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं, इसलिए मेरा ये निर्णय है कि मैं शादी नहीं करूंगा, पीरियड, फिनिश। और आप यहां पर बताइए, इतने गट्स वाला हीरो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में और कौन? और फिर आया 2025।
जिसकी वजह से आज यहाँ पर उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर यह केस स्टडी रिलीज करनी पड़ी। दो सबसे बड़ी फिल्में छावा और धुरंधर दोनों ने फाड़ कर रख दिया, दोनों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और आज यहाँ अभी इस वक्त जब मैं केस स्टडी रिलीज कर रहा हूँ 700 करोड़ से ज्यादा धुरंधर कर चुकी है और भगवान जाने कितना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसमें बहुत सारे हीरो हैं लेकिन सबसे ज्यादा बात अक्षय खन्ना की हो रही है, क्योंकि अपने अंदाज में, अपने मिजाज में, अपनी ओरिजिनलिटी में उन्होंने जो रहमान डकैत की भूमिका निभाई उसने भाई इतिहास रच दिया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, यदि आप उनके पिता विनोद खन्ना का एक डांस देखें जो वो इमरान खान और रेखा के साथ कर रहे हैं और हम इन दोनों को आजू बाजू रखें तो ऐसा लगता है मानो बेटा और बाप एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो, एक जैसा डांस कर रहे हो एक लंबे गैप के बाद। और आज यहाँ इस केस स्टडी का अंत करते हुए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन को हमेशा दूसरों के आईने से न जिए, वो करें जिससे आपके मन को सुकून मिलता, वो करें जिससे आप ऑथेंटिक होते हो, वो करें जिससे आपकी इंडिविजुअलिटी बाहर आती हो। इस फेक दुनिया के चक्कर में फेक ना बने, क्योंकि ओरिजिनल का मोल है, फोटोकॉपी का मोल नहीं होता। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार